आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिस पर करोड़ों इंसानों के आंसू और लहू से इबारत लिखी गई, अडोल्फ हिटलर की कहानी। उसका नाम सुनते ही तानाशाही, नफरत और विनाश की तस्वीरें उभर आती हैं। हिटलर ने नफरत को अपनी विचारधारा बना लिया और एक पूरे देश को अपने जाल में फंसा लिया। उसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं बल्कि उस समाज की भी है जिसने उसे आगे बढ़ने दिया। तो चलिए कंप्यूटर जी की मदद से समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कैसे एक साधारण लड़का दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन में हुआ। उसके पिता सख्त थे, चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर का मन कला में था। वह मशहूर कलाकार बनना चाहता था, लेकिन वियना की फाइन आर्ट्स अकादमी में 2 बार असफल रहा। असफलता ने उसे तोड़ दिया और वह वियना की सड़कों पर बेसहारा घूमने लगा। इसी दौरान उसके मन में यहूदियों के प्रति गहरी नफरत ने जन्म लिया। उसने उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय भेदभाव की किताबें पढ़नी शुरू की। कला में मिली नाकामी ने उसे राजनीति की अंधेरी गली में धकेल दिया, जहां से नफरत और हिंसा की शुरुआत हुई। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती ली, युद्ध के मैदान में बहादुरी दिखाई, लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उसे तोड़ दिया। उसे लगा देश के नेताओं और यहूदियों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। वर्साई की संधि ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। युद्ध के बाद हिटलर सेना के लिए जासूस बन गया। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की बैठक में उसने भाषण दिया और पार्टी में शामिल हो गया। यहीं से उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। पार्टी में शामिल होते ही हिटलर ने अपनी भाषण कला से सबको प्रभावित किया। उसने पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा और स्वास्तिक को प्रतीक बनाया। 1923 में सत्ता हथियाने की कोशिश नाकाम रही, उसे जेल भेजा गया। जेल में उसने माइन काम्फ लिखी, अपनी विचारधारा और योजनाओं का घोषणा पत्र। जेल से छूटकर उसने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पाने की रणनीति बनाई। 1929 की आर्थिक मंदी ने उसे मौका दिया, लोगों की हताशा का फायदा उठाया। नाजी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन उसका असली मकसद था जर्मनी का निर्विवाद तानाशाह बनना। चांसलर बनते ही हिटलर ने लोकतंत्र खत्म किया, विरोधियों को जेल में डाला या मार डाला, प्रेस की आजादी छीन ली, सभी पार्टियां बैन कर दी। अब सिर्फ नाजी पार्टी और एक नेता हिटलर। राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर फ्यूहरर बन गया, असीमित शक्तियों के साथ। उसने यहूदियों पर अत्याचार शुरू किए, न्यूरेमबर्ग कानून लागू किए, नागरिक अधिकार छीन लिए। ये सब होलोकॉस्ट की तैयारी थी। नफरत को कानून बना दिया गया। हिटलर ने सेना का विस्तार किया, वर्साई संधि तोड़ी और 1929 में पोलैंड पर हमला कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू। उसकी सेनाएं यूरोप में तबाही मचाती गईं। युद्ध की आड़ में हिटलर ने होलोकॉस्ट को अंजाम दिया। 60 लाख यहूदियों समेत लाखों निर्दोष मारे गए। हिटलर की सफलता ज्यादा दिन नहीं चली। 1941 में सोवियत संघ पर हमला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रूस की ठंड और सोवियत सेना के प्रतिरोध ने जर्मन सेना को तोड़ दिया। स्टालिनग्राद की हार के बाद मित्र देशों ने जर्मनी को दोनों ओर से घेर लिया। हिटलर सच्चाई से मुंह मोड़ने लगा, अपने ही जनरलों पर शक करने लगा। 1945 में सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई। हिटलर बंकर में छिपा रहा। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक चेतावनी है। नफरत और भेदभाव के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। उसने एक देश को यकीन दिलाया कि उनकी समस्याओं के लिए एक समुदाय जिम्मेदार है। इस नफरत ने लाखों जानें ली। हिटलर का सत्ता में आना दिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है। आर्थिक संकट में लोग झूठे वादों के पीछे चल पड़ते हैं,
हमें उन नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो समाज को बांटते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। आज भी दुनिया में नफरत और असहिष्णुता मौजूद है। हमें इतिहास से सबक लेना होगा। विविधता ही समाज की ताकत है। हमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। इतिहास को भूलना उसे दोहराने का निमंत्रण है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां संवाद, सहिष्णुता और मानवाधिकारों का सम्मान हो, ताकि फिर कोई हिटलर न पैदा हो।